हुआ। चलिए, एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ऐसे सुस्त बाजार में ट्रेड कैसे किया जाए। हाय समित, गुड आफ्टरनून। बताइए, बिल्कुल लैक लस्टर, कम वॉल्यूम, पार्टिसिपेशन लो, कैसे ट्रेड करेंगे ऐसे मार्केट को? ये हेमंत, देखिए अगर डायरेक्शनली देखा जाए तो ये सभी थोड़े दिनों के लिए तो हमारा डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होगा। बट जो हमने लास्ट मंडे को फॉल देखा है 400-500 पॉइंट का निफ्टी में, उसकी वजह से अभी क्या होगा कि 8100 8150 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो डाउनसाइड गैप एरिया क्रिएट हुआ है, वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट होगा और लोअर साइड पे हम नेगेटिव बायस से ट्रेड करेंगे, बट वो मोमेंटम उतना शार्प नहीं होगा जो हमने लास्ट मंडे को देखा है। तो ऐसे इसमें जो स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुके थे ये फॉल आने के पहले भी, जो 52 वीक लो के आसपास ट्रेड हो रहे थे, वो स्टॉक में अभी थोड़ी रिकवरी आने के चांसेस ज्यादा है। तो हमें ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में 300 से लेके 400 पॉइंट का एक रेंज होगा निफ्टी में, 8100 8150 से लेके 7750 7800, जिसमें हम ओवरऑल नेगेटिव बायस से ट्रेड करेंगे, बट हमें बहुत सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इसमें देखे जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, वहां पर क्या रेंज होगी? देखिए, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी फिलहाल एक रेंज में है जो 16800 16700 नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर हम देखें तो 17500 से लेके 17600 का एक रेजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में भी पॉसिबिलिटी ये है कि हम ये रेंज में ज्यादा करके ट्रेड हो, और हायर एंड पे हमें सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में भी दिखेगा। तो ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग तो रहना नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर 17500 17600 के लेवल दिखते हैं तो वो एक पॉसिबल शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ऑल राइट। और आप देखिए, ICICI बैंक ने बल्क डिपॉजिट्स पर जो है इंटरेस्ट रेट्स 1/4% घटाया। ये खबर अभी अभी आती हुई ICICI बैंक की तरफ से ये सूचना अभी आई है। लेकिन सबकी नजर है पहली तिमाही के GDP आंकड़ों पर जो आज शाम 5:30 बजे आने वाले हैं। चलिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस पर बात करते हैं। CNBC आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या उम्मीद लगाई जा रही है, कैसे आ सकते हैं नंबर, और GDP के नंबर पर ज्यादा नजर रखी जाए या GVA के नंबर पर? देखिए, ये एक लगातार सभी लोगों के बीच में कंफ्यूजन बना हुआ है कि इन आंकड़ों को आप बहुत पुराने साल 2 साल पहले के आंकड़े से रिकनसाइल नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल हमारा जो पोल बता रहा है, जो GDP के आंकड़े आएंगे, अगर उस पर नजर डालें तो ये आंकड़ा आपको 7.4 7.3 7.5 यही मोटे तौर पे न सिर्फ हमारे पोल में बल्कि ज्यादातर पोल्स में देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में इस वक्त फैक्टर इन है आप कह सकते हैं। तो तकरीबन 7.5% का एक आंकड़ा जिसका अनुमान लेकर फिलहाल मार्केट चल रहा है। और अगर आप देखें तो इन आंकड़ों को इस नजरिए से देखना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये जून के आंकड़े हैं। बाजार ने पिछले दिनों में जिस नंबर को डिस्काउंट करने की कोशिश की है वो दरअसल सेकेंड हाफ के आंकड़े हैं, यानी सितंबर से आगे के, जिसके ऊपर आपको मॉनसून का सीधा असर दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से तमाम एक के बाद एक डाउनग्रेड्स हुए हैं, चाहे वो मूडीज हो, क्रिसिल हो, एम्बिट हो, बार्कलेज हो। ये जो सारे डाउनग्रेड आए हैं, ये मॉनसून के बिना पर जो डाउनग्रेड्स किए गए हैं उनका असर सेकेंड हाफ में आएगा। तो ये जो एक आंकड़ा है वो बिल्कुल पिछले साल के ट्रेंड को आगे बढ़ाता है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 6.7 के मुकाबले में अच्छा उछाल है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल फ्लैट सा आंकड़ा नजर आएगा। इसके अंदर अगर आप ब्रेकअप देखें तो एग्रीकल्चर में दरअसल हमने पिछले क्वार्टर के दौरान देखा था कि कुछ दबाव पड़ता हुआ नजर आया था, और वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसकी वजह से हमने आगे के लिए इस वक्त डाउनग्रेड्स आते हुए देखे हैं, और उनके ऊपर खास तौर पे नजर होगी कि एग्रीकल्चर किस तरह से परफॉर्म कर पाता है इस क्वार्टर के दौरान, और खास तौर पे सेकेंड हाफ में। और उसी के ऊपर शायद ज्यादातर जो आगे आने वाले डिसीजंस हैं RBI गवर्नर का कि वो रेट कट करें या नहीं करें, वो निर्भर होगा। GDP के आंकड़ों से हालांकि इस वक्त एनालिस्ट कोई बहुत ज़्यादा अपेक्षा ये नहीं रख रहे कि वो मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाल पाएंगे, पर हाँ, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव बड़ी स्विंग देखने को मिले तभी शायद ये RBI के डिसीजंस को प्रभावित करेंगे, वरना RBI तो गाइडेंस पूरा का पूरा इस वक्त CPI से ही ले रहा है। राइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन ग्रोथ के आंकड़े आने से पहले ही RBI गवर्नर रघुराम राजन ने ब्याज दरों में और कटौती के संकेत दिए हैं। CNBC आवाज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में राजन ने कहा है कि महंगाई और ग्रोथ को ध्यान में रखकर दरों पर फैसला लिया जाएगा। चलिए, वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। आप देखिए, ब्रेक पर जाते आते 8000 के इर्द गिर्द निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
बिल्कुल सपाट ट्रेडिंग हो रही है। 3 अंक की बढ़त देखने को मिल रही है मात्र इस समय निफ्टी में। 15 अंक ऊपर इस समय सेंसेक्स है। ब्रेक के बाद हाजिर करेंगे वो मिड डे टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर आ चुकी है। मनी मैनेजर में आप सभी का स्वागत है। वित्त सचिव के पद से रिटायर हुए राजीव महर्षि को गृह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल गृह सचिव एलसी गोयल के रिटायरमेंट लेने से ये पद खाली हुआ था और सरकार ने राजीव महर्षि को 2 साल के लिए गृह सचिव बनाने का फैसला किया है। पूरी खबर के लिए से चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, शुक्रवार को ही हमने राजीव महर्षि से बात की थी तो उनके रिटायरमेंट प्लान पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन उसी बीच ये खबर आती हुई, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। जी बिल्कुल, काफी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि कल शुक्रवार को जब हम लोगों ने बात की थी राजीव महर्षि से तो उन्होंने साफ तौर से कहा था अगर किसी के जाने का समय आता है तो चले जाना चाहिए और काम करने की जरूरत नहीं, और मैं घर पे जाकर आराम करना चाहता हूँ, अपने माता पिता के साथ समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन आज ही दोपहर बाद इनका फेयरवेल होना है। वित्त सचिव पद से आज रिटायर कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय में फेयरवेल होना था और कुछ देर पहले ये सरकार ने घोषणा की है कि अब राजीव महर्षि को गृह सचिव बनाया जा रहा है। गृह सचिव पहले से एलसी गोयल थे। एलसी गोयल ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। आपको बता दें कि गृह सचिव एक ऐसा पद होता है जो उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि उनका एक कार्यकाल तय होता है। 2 साल का कार्यकाल तय होता है। एलसी गोयल का कार्यकाल अभी बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने का घोषणा किया है। क्या वजह है वो भी नहीं बताई गई। व्यक्तिगत कारणों से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। अब उनकी जगह तत्काल प्रभाव से यानी आज से ही राजीव महर्षि गृह सचिव बना दी गए हैं। राजीव महर्षि आपको बता दूं कि राजस्थान कैडर के 1978 बैच का IAS ऑफिसर है और काफी तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं। काफी संभल करके काफी भाव से फैसले लेते हैं और इस लिहाज से वित्त मंत्रालय में काफी अहम भूमिका निभा चुके हैं और ऐसे में अब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक बड़ा फेरबदल कह सकते हैं नौकरशाही के स्तर पर सरकार के द्वारा। और जो एलसी गोयल थे वो केरला कैडर के 1979 बैच के ऑफिसर थे, वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। तब आज से राजीव महर्षि जो अब तक वित्त का कार्यभार संभालते थे, अब वो प्रशासनिक अनुशासन देखेंगे और गृह सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे। चलिए, शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल अब ये जानने का कि मिड डे टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। चलिए बताने के लिए CNBC आवाज की पूरी टीम जुड़ चुकी है हमारे साथ। नियति, सोनम, पूजा, वरुण, विराज। सबसे पहले नियति, आपके पास बताइए कौन सा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर है? एस्टेक लाइफ साइंसेज। क्लियरली आज इसमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। 6% के आसपास की तेजी थी, अभी भी 3% के आसपास तेजी है। दरअसल गोदरेज इंडस्ट्रीज की डाइवर्सिफाइड एग्री बिजनेस सब्सिडरी गोदरेज एग्रोवेट ने इसमें 45.3% प्रमोटर होल्डिंग खरीदने का ऐलान किया है। ये 190 रुपये प्रति शेयर पर खरीदी जाएगी और 212 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे। ओपन ऑफर ट्रिगर होगा 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए, जो कि 246.60 प्रति शेयर के आसपास इन्होंने फिगर किया है। वही स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद फिर से एक बार टेलीकॉम कंपनी से अपने जो डेटा टैरिफ है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। इसके पहले आपको याद होगा कि प्रीपेड टैरिफ जो थे उसमें बढ़ोतरी की गई थी और अब इन एयरटेल और आइडिया दोनों ही ने अपने जो पोस्टपेड कस्टमर्स है उनके जो डेटा टैरिफ है उसमें 20% की वृद्धि कर दी है। दिल्ली समेत काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें ये बढ़ोतरी की गई है। भारतीय इंफ्राटेल आज तगड़ी तेजी देखने को मिली है। 12% के आसपास से एक टाइम पे ये शेयर तेजी दिखा रहा था। दरअसल फ्राइडे को एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी यहाँ पे। टेमासेक ने इसमें 1.73 करोड़ शेयर, करीब 1% की हिस्सेदारी इन्होंने बेची थी फ्राइडे को और तगड़ी पिटाई यहाँ पे तभी हुई थी। टेमासेक अपनी हिस्सेदारी घटा के 0.66% यहाँ पे कर दी। काफी लंबे समय से ओवरहैंग था, अब ये क्लैरिटी आ गई है। मगर दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म CLS काफी ज्यादा बुलिश है। 15 to 24% का CAGR ग्रोथ यहाँ पे देख रहे हैं। FIC 318 के दौरान रिटेरेट कर रहे हैं अपनी खरीदारी की सलाह। 550 तक के लक्ष्य देख रहे हैं। 32% का एक अपसाइड पोटेंशियल भारतीय इंफ्राटेल आपको दिखा सकता है। जिलेट इंडिया में 2 से 3% की तेजी दिखाई दे रही है, जहां पर कंपनी ने अपने जून तिमाही के नतीजे ओवर द वीकेंड घोषित किए थे और जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। आय में 13% की बढ़ोतरी तो मुनाफा 4 गुना हो चुका है। यहाँ पे मुनाफे के आंकड़े को पूरी तरह एक एक्सेप्शनल आइटम से ही मदद मिली है जो लगभग 31 करोड़ की थी और मार्जिन यहाँ पर जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे 9.7% के मार्जिन कंपनी ने क्लब किए हैं पिछले साल के 5.6% के मुकाबले, जहाँ पर कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन क्लॉक कर पाई है। इसके बाद भी कि अदर एक्सपेंसेस में एक बढ़ोतरी हुई है। LNG का काउंटर भी फोकस में अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है। कंपनी को राजस्थान में एक वाटर प्रोजेक्ट के लिए करीब 490 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर मिला है और ये जो प्रोजेक्ट है वो जापान की कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा फंड किया जाएगा, जिसके जरिए राजस्थान के कई सारे छोटे शहरों और गाँव में पीने योग्य पानी दिया जाएगा।
गोदरेज कंज्यूमर काउंटर पे आज सबके रडार पे है। आरबीआई ने जो कंपनी की विदेश की जो सीमा है निवेश करने की सीमा उसे बढ़ाकर 40% तक कर दिया है। उसके साथ ही औरबिंदो फार्मा का काउंटर पे एक पॉजिटिव खबर है। यूएस एफडीए की तरफ से उनको अपनी एक ड्रग के लिए एक मंजूरी मिल गई है और ये ड्रग है उसका मार्केट साइज करीबन 40 करोड़ मिलियन डॉलर है। उसी के चलते काउंटर में अच्छे खासे बाइंग मोमेंटम देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा 850 करोड़ के मार्केट कैप वाली पुंज लिमिटेड को आईओसी से करीब 1090 करोड़ का एक तगड़ा ऑर्डर मिला है। रिफ्लेक्शन आप इस स्टॉक प्राइस में देखने मिल सकते हैं। MSCI इंडेक्स में कुछ बदलाव होंगे जो कि आज क्लोजिंग के बाद ये सारे बदलाव लागू होंगे, जिसमें कि ग्लेनमार्क और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को MSCI इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। वहीं JSPL को इस इंडेक्स से बाहर किया जाएगा और इसके अलावा सन फार्मा और अदानी पोर्ट का जो वेटेज है वो इस इंडेक्स में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कंटेनर कॉर्प का जो वेटेज है वो इस इंडेक्स में घटा दिया जाएगा। ये सारे ही बदलाव आज मार्केट क्लोजिंग के बाद से लागू होंगे। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की DHL पे एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने अंडरवेट करने जो रेटिंग है उसे यथावत रखा है। उसके साथ जो टारगेट प्राइस है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की है, 112 से बढ़ा के 177 का किया है। उनके मुताबिक जो अर्निंग ग्रोथ है वो FY15 से FY17 में करीबन 22% का ग्रोथ देखने मिल सकता है, लेकिन थोड़े जो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहे हैं उसी के चलते उन्होंने अंडरवेट की जो रेटिंग है वो भी बरकरार रखी है। सदबा इंफ्रा प्रोजेक्ट का IPO का एक अपडेट ले लेते हैं, जो अभी फिलहाल सिर्फ 11% सब्सक्राइब हुआ है 12 बजे तक। टोटल इश्यू साइज जो 2 करोड़ लगभग 80 लाख शेयरों का है, उसमें से सिर्फ 31 लाख शेयरों की बोलियां मिली है। आपको बता दें कि IPO 2 सितंबर को बंद हो जाएगा और इसका प्राइस पॉइंट 100 से 103 रुपए प्रति शेयर का है। ऑलराइट, शुक्रिया आप सभी का इस जानकारी के लिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, लेकिन वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जयराम रमेश से CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया खास मुलाकात में GST और लैंड बिल पर क्या कहा सुनाएंगे ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। बाजार पर नजर डालिए, बिल्कुल ठंडा कारोबार, 1 लाख करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है अब तक। सुबह से आप देखिए ये बता रहा है पार्टिसिपेशन कितना कम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिए 1:1 का ही है, तो एक गिरने वाले शेयर के सामने एक बढ़ने वाला शेयर 8000 के इर्द गिर्द निफ्टी काफी देर से वक्त बिता चुका है। लेकिन आप देखिए भारतीय एयरटेल ये एक स्टॉक है जो निफ्टी का टॉप लूजर है, 2.5% नीचे समेत। खबरें तो अच्छी थी कि पोस्ट पेड डेटा चार्जेस इन्होंने और आइडिया ने दोनों ने बढ़ाए हैं करीब 20% के, लेकिन स्टॉक में प्रेशर है। चार्ट्स कैसे लगते हैं भारतीय के आपको? देखिए रिसेंटली हमने भारतीय एयरटेल में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है हाई लेवल से 430, 420। उसका मेजर सपोर्ट 400 का था, वो उसने कन्विंसिंगली ब्रेक किया है। वहां से अभी अगर हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो इसके 330 का एक मेजर सपोर्ट है। 3 दिन पहले इसने उसके आसपास एक सपोर्ट लेके वहां से बाउंस दिया था। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर भारतीय एयरटेल को स्ट्रेंथ दिखाना है आने वाले कुछ दिनों में, तो उसको 330, 335 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर वो लेवल ब्रेक होता है, वो एक मल्टीपल सपोर्ट है, तो इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। बट जब तक वो नहीं आता है तब एक पॉसिबिलिटी होती है, हो सकती है कि बुल्स जो इसमें लॉन्ग पोजीशन लेके बैठे हैं वो होल्ड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ जैसे स्टॉक 365 का लेवल ब्रेक करता है, इसमें हम एक अच्छा खासा बाउंस टुवर्ड 380, 382 देख सकते हैं। ऑलराइट, शुक्रिया आपका आज चर्चा में शामिल होने के लिए और आने के लिए। इसी बीच खबरें आती हुई कि S&P और सरकार के बीच में आज एक बैठक हुई है।